शिव की पूजन विधि आपको समझा ही दिए हैं कि बहुत ही सरल साधारण सा प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले आप सरल बन जाए, सामान्य बन जाए। आप अपने आप के अंदर से भेदभाव को मिटा दें। ये अमीर है, ये गरीब है, ये बीमार है, इसमें घाव है, इसमें गोश है, इसमें गंदा लगा हुआ है, इसमें सांप लगा हुआ है। ये सब महादेव की कुंडली में यानी प्रक्रिया में है ही नहीं। महादेव जिसमें जान है उसमें भगवान है। ये सबसे बड़ी मानने वाली चीज़ है। महादेव इस चीज़ को हमेशा महादेव पर लागू होता है। यानी महादेव का भक्त जो होगा वो एक चीज़ को तो क्लियरली मानता है कि जिसमें जान है उसमें भगवान है। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो आप सीधे सीधे महादेव की पूजन विधि को समझ गए। आपको अघोरी बनना पड़ेगा। अघोरी का मतलब सरल बनना पड़ेगा, और सरल का यही मतलब होता है कि आप में सब सामान्य दिखे, सब कुछ सामान्य दिखे। आपको फूल की जगह अगर आपके हाथ में पत्ता आ जाता है तो आप उस पत्ता को भी फूल समझकर भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। आप इतने सरल हो। आपके खाने की प्रक्रिया भी उतना ही सरल होना चाहिए। हमारे खाने में ये सब्जी नहीं है, ये दाल नहीं है, ये भात नहीं है, ये गंदा है, ये साफ है। इस सब चीज़ का भेदभाव आपको मिटा देना होगा। आपको हर चीज़ में अमृत दिखे। आप सरल हैं। सरल आप तभी हो सकते हैं जब आपका घृणा खत्म हो जाए, आप में अहंकार खत्म हो जाए, आप में भेदभाव खत्म हो जाए। आपको हर जीव में सामान्य रूप से इंसान या भगवान दिखे। आप सरल हो गए तो आप अपने आप अघोर हो गए। अघोर में और कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती। वैसे तो कहावत में भी आप लोग सुने होंगे, किस्सा में पहने में किताबों में सुने होंगे, जो अघोरी बनने के लिए उनको चिता से मीट खाना पड़ता है, उनको मलमूत्र जैसे चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, उनको पूजा पाठ करने के लिए श्मशान जाना पड़ता है। वो गलत गलत जगह, गंदे गंदे जगह जाके पूजा करते हैं। वो खुद गंदे रहते हैं, उनको साफ सफाई नहाने धोने से कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल सही आपने सुना है, यही प्रक्रिया है उनका। उनके शिव भक्तों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो अपने आप को एकदम सामान्य, साधारण साबित करे। अपने आप को जो सबसे सरल यानी साधारण साबित कर दिया वो अघोर है, वही अघोरी है। शिव सबसे सरल और साधारण है। उनमें किसी भी वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो इतना सरल हैं कि आप अगर उनको पत्ता से बेलपत्र हो, आप धतूरा हो, भांग हो, जो पुष्प किसी भी देवी देवता को ना चढ़े, वो भी देवी देवता को ना चढ़े, वो पुष्प भी अगर आप भगवान शिव को चढ़ा देते हैं वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप कई तरह के प्रसंगों में, कथाओं में सुने होंगे कि शिकारी भी पसीना गिरता है और उसे भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव इतने सरल हैं कि उनमें, उनके अंदर में किसी भी बात को लेकर घृणा शब्द है ही नहीं। उनको किसी भी चीज़ से घृणा, नफरत, भेदभाव इन सब से बहुत परे है। तब वो अघोर है। अघोर कोई आम मानव के बस की चीज़ नहीं है। हाँ, सिद्धि जो पा लिया, जो अघोर साबित कर लिया, अघोर साबित करने के लिए बस एक ही सामान्य सा प्रक्रिया है कि आप एक अपने आप को सरल महसूस करें। आपके बदन पे होने वाला कपड़ा बाघंबर का छाल है या मलमल का कपड़ा, इसमें आपको भेद ही समझ में नहीं आए, इसमें अंतर समझ में जिस दिन आपको नहीं आए। खाने में ये 26 प्रकार का, 56 प्रकार का भोग है या ये तुच्छ रोटी सब्जी है, इसमें जब तक आपको भेद समझ में नहीं आए तो आप अघोर हैं। ये मानव अमीर है, ये मानव गरीब है, ये भेद जिस दिन आपके मन से मिट जाए उस दिन आप अघोर हैं। जिस दिन आपके मन से ये घाव है, घोष है, ये गंदा है, ये साफ है, ये भेद खत्म हो जाए उस दिन आप अघोर हैं। ये सिद्ध करने की प्रक्रिया शिव हमारे इस चीज के घोतक हैं। इसी चीज का प्रचार शिव के पूजन से, यही चीज हम लोगों को सिखाया जाता है कि शिव सबसे सरल है यानी अघोरी है, और सरल बनना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्म होगा। तब आप अघोरी अपने आप बन जाएंगे। आपको ज़्यादा लंबा पूजा पाठ करना, आप जो जाते हैं श्मशान में पूजा करने के लिए, ये वहाँ पूजा से होने वाली सिद्धि है, ये संभव नहीं है। ये आपकी परीक्षा है जो आप भेदभाव मिटा पाते हैं कि नहीं। आप सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं और आपके मन में ये चीज़ का विचार खत्म हो जाए जो सड़ा था या अच्छा था, तो आप साबित कर लिए हम अघोरी हैं। आप श्मशान में बैठे हैं या महल में, आपको फीलिंग श्मशान में भी महल वाला आने लगे तो आप अघोर हैं। आपकी हर बात ये प्रूफ करना होगा आपको हर काम में कि आप में भेदभाव नहीं है, यानी आपको दुनिया की लालसा नहीं है।
आपको दुनिया में दिखने वाले बड़े-बड़े बिल्डिंग, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े कपड़े, बड़े-बड़े प्रॉपर्टी, इससे जब आपका मोह खत्म हो जाए, ये हमारे लिए तुच्छ है, कुछ नहीं है, तो आप अघोर है। ये साधारण सा प्रक्रिया है शिव के पूजन का। इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए आपको बस अपने अंदर का अहं को मिटाना होगा। ये हमारे शिव का संदेश है। इसीलिए आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोग आज से प्रण लें कि हम शिव के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, और शिव जी सबसे बड़ा रास्ता यही दिखाते हैं कि आपके अंदर जो घृणा, भेद भाव, अहंकार जैसे शब्द हैं, उसको आप मिटा लें। आप अपने आप को एक साधारण जीव जिस दिन मान लेंगे, उस दिन आप सिद्ध हो गए और आप शिव के सच्चे भक्त हो गए। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से महाशिवरात्रि के द डिवाइन नाइट के मौके पर बस इतना ही आग्रह करेंगे कि आप लोग शिव के बताए रास्ते, यानी शिव के द्वारा दिया गया संदेश सर्वसाधारण अपने आप को अहंकार से, भेद से, भाव से, घृणा से, नफरत से अपने आप को दूर करें, अपने आप को सरल बनाएं, अपने आप को निरंकार, यानी हमारा इस जब जीवन में अस्तित्व में कोई विशेषता नहीं है सिवाय भगवान के पूजन पाठ के या दूसरे की भलाई करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें इसीलिए बनाया गया है, इंसान रूप में हमको इसीलिए यहाँ लाया गया है ताकि हमारे द्वारा अनेकों जीव का भला हो सके। हम लोग इस रास्ता को अपनाएं और शिव के दिए गए इस जीवन को अनमोल मानकर आज से पुनः भक्ति में जुड़ जाएं। भक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी और हमारा भक्ति सेवा, सबसे बड़ा भक्ति है सेवा। किसी भी रूप में अपने आप को सेवक मान के सेवा में लगे, जहाँ तक हो सके, जितना आपके बस का हो सके उतना ज़्यादा लोगों को, जीव को, जंतु को, पेड़ को, पौधे को, हर प्रजाति को मदद करें, बस मदद करें। शिव यही संदेश देते हैं और इसी संदेश को मानने वाले लोग शिव भक्त कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इतने बड़े शिव भक्त हैं तो आज के एपिसोड में दिए गए इस बातों को जरूर गौर करें, और अगर आपके पास इससे भी बेहतर कोई सुझाव हो, कोई जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे और आप लोगों की बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। तब तक अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहें स्पीड भारत न्यूज। नमस्कार।